पापवृन्दम् वाराणसीनाथ मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वाराणसीनाथं मम नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हर हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव। हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्। अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। अकालमृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। हर हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव। हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हर हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव। हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव। सवारी कदे जैलो ते ब्लैक वे रेड नाल पैंदी जट्टा तेरी लुक घैंट वे। ओ कदे ना सवारी कदे जैलो ते ब्लैक वे। नमस्कार। उत्तर प्रदेश से चल के संजय पांडे जी जो कि बरसों से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं नंदी बम के रूप में, और यहाँ कई तरह की सुविधा अपने शिविर में वो देते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जुड़े हैं, किस तरह बाबा की कृपा उनको मिला जो यहाँ पे लाखों कंवरियाओं की सेवा करते हैं। आइए उनसे जानते हैं। बताइए सर कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह प्रेरणा मिली आपको यहाँ कंवरियाओं की सेवा करने की? जी, हम लोग 25 बरस से बाबा के यहाँ कांवर लेकर आते हैं और यहाँ आने पर कांवरिया बम की सेवा की प्रेरणा, बाबा को जल चढ़ाने की प्रेरणा, ये अपने आप आत्मा से उत्पन्न हुई है। ये किसी के कहने या कोई भी ऐसी मन में भावना आने से नहीं हुई है, ये आत्मिक है। काफ़ी दूर से आप आते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से कौन से ज़िले से आप आते हैं? जी, उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से हम लोग आते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत का क्रांतिकारी ज़िला है। यहाँ पे सेवाएं जो नंदी बम के रूप में लोग आते हैं, यहाँ पे आप काफ़ी लंबे चौड़े व्यवस्था में अपना शिविर लगाते हैं, उसमें भोजन, चाय, कई तरह की व्यवस्थाएं हैं। क्या व्यवस्थाएं यहाँ बम को उपलब्ध आपकी तरफ से होती है? जी, यहाँ बम
जो भी कांवरिया बम हैं उनकी आवश्यक सभी सेवाएं यहाँ पर हम लोग उपलब्ध कराने का प्रयत्न करते हैं बाबा की कृपा से। यहाँ पेयजल की व्यवस्था, शरबत, नींबू पानी, भोजन प्रसाद और फलहार की व्यवस्था हम लोगों के इस शिविर में उपलब्ध रहती है। और मेडिसिन का भी व्यवस्था है, मालिश की भी व्यवस्था है। मैं जैसे देख रहा था कि सारे व्यवस्थाएं आपके पास है। और आने वाला समय में क्या इसका और क्या रूप होने वाला है? जी देखिए, नंदी बम सेवा का मुख्य उद्देश्य तो कांवरिया बम को जागरूक करना है कि जो कि नशाखोरी और द्व्यर्थी गंदे गीतों का जो प्रचार और प्रसार हो रहा है उसके रोकने के लिए नंदी बम के शिविर का आयोजन करके हम लोग बम को मतलब ये शिविर का आयोजन करते हैं। मुख्य रूप कई कलाकार आपके शिविर में आते हैं, आपके स्टेज पे आते हैं। सुनील छैला बिहारी हों, अन्य कई तरह के कलाकार आते हैं। उस दिन व्यवस्थाएं, भीड़ कितनी यहाँ पे जुटती हैं लगभग? जी, उस दिन व्यवस्थाएं लगभग 10,000 के आसपास यहाँ जुटती है। सभी तरह के लोग मतलब स्थानीय लोग भी आते हैं और कांवरिया बम तो यहाँ रुकते ही हैं। नंदी बम नाम के पीछे क्या कारण रहा? नंदी बम, हालांकि नाम आपका संजय पांडे जी हैं, नंदी बम के पीछे क्या कारण है कि नाम अपना नंदी बम रखे? नंदी बम का कारण तो बस बाबा ही हैं। हम लोग कांवर लेके आते थे, कोई बम लोग इसी में बोला कि नंदी बम बोल बम, नंदी बम हो गए, बाबा की जो कृपा। क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे अपने उत्तर प्रदेश वासियों को, झारखंड बिहार वासियों को? जी, सबसे यही निवेदन है कि ये जो यात्रा है बाबा धाम श्री बैजनाथ धाम की, वो अति पवित्र यात्रा है। इसको श्री रामचंद्र जी ने ये यात्रा संपन्न की थी। और सब कांवरिया बम से यही हम केवल यही निवेदन करते हैं कि ये जो नशाखोरी, कोई खैनी खाता है, कोई गांजा पीता है और कहता है कि ऐसा शंकर भगवान किए थे, तो ऐसा कहीं कोई दिखा दे कि कहीं भी ये किसी शास्त्र, किसी पुराण में नहीं लिखा है कि भगवान ने कभी भी किसी गलत चीज़ का सेवन किया हो। और दूसरी चीज़ है कि जितने भी अपने गायक बंधु हैं, अपने जो भी हैं, अपनी तुच्छ क्षणिक मानसिकता का उजागर करते हुए अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग करके ये जो गीत बना रहे हैं जिससे उनको तुरंत सफलता मिल जाए, तो ये आपको समाज का ध्यान रखना होगा, समाज पर इसके दुष्प्रभाव का ध्यान रखना होगा। यही हमसे कहना है कि हमको सबसे यही कहना है कि आप नशाखोरी को समाज से हटाइए। इससे समाज पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है।